और यहाँ मैं अपने घर जाने के लिए निकल चुकी थी, जो कि मतलब ससुराल का ये रास्ता है। देखो ये गांव का मतलब बाहर का रास्ता है। और बिल्कुल भी मतलब मन नहीं लग रहा था किसी चीज़ में, और बस उदास सी बैठी हुई थी। और आगे देखना, यहाँ देखो बिल्कुल चेहरे पे कोई ना मतलब घर जाने की खुशी कुछ नहीं थी। बस ये था कि बस घर पहुँच जाऊँ जल्दी से और पापा को देख लूँ। को पता है जब ये मिल जाए। और शांत ने गाड़ी में उल्टियाँ कर दी थी, और उल्टी करने के बाद उसको आराम सा लगा तो वो सो गया था। और ये देखो ये हमारे घर का है, जो मतलब मेरे घर का है, मतलब पीहर का। ये वहाँ का मतलब वहाँ का चौक है, ये बाज़ार है। और यहाँ हम रुक जाएंगे अभी। फिर हमने यहाँ से घर के लिए मिठाई उठाई जो लेने थे, मतलब केले वेले, वो लेने गए। ये वो केले लेने जा रहे हैं। और यहाँ देखो, और ये बाज़ार है देखो। बहुत रौनक सी हो रही थी, पर कोई खुशी सी भी नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। और इतनी ही देर में लेके भी आ चुके थे। इतने मैंने थोड़ा सा शूट किया, फिर मम्मी को दे के अब मैं यहाँ खाना बना रही हूँ, आलू गोभी, और अपने लिए और मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया ना कुछ बनाया है, अकेले के लिए। देखो, और अभी शांत के देखो क्या मजा आ रहे हैं शांत के यहाँ। और यह है मेरी मातेश्वरी, जो कि अपना धोने लगी है नाज। देख लो, मेरी मातेश्वरी मेरे आने का फायदा लूट रही है, अपना नाज धो रही है। और हमारे पापा आज अगर छुट्टी मिल जाएगी तो आज हमारे पापा आ जाएंगे। अब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक है। और यहाँ रखने के बाद बहुत अंधेरा आ रहा है। मैं सब्जी बनाने के बाद आपसे फिर मिलती हूँ। अब थोड़ा सा मुझे अच्छा सा लग रहा है यहाँ आने के बाद, जैसे कि पापा की तबीयत के बारे में पता चला है। बाकी माँ के सामने तो बच्चियाँ खुशी रहती हैं, क्योंकि मम्मी कई दिन से अकेली थी, भाभी घर गई हुई है, तो मम्मी का मन नहीं लग रहा था। और आप लोगों को पता है मम्मी ने 3 दिन से कुछ ना खाया है ना बनाया है। भैया आ जाता है तो बना लेती हैं, और भैया अगर वहीं रहता है तो नहीं बनाती हैं फिर अपने लिए भी, क्योंकि उनका अकेले मन ही नहीं करता है कुछ खाने का। और बस अब थोड़ा सा मम्मी को भी खाना खिलाया है, मैंने भी खाना खाया है, और मम्मी के लिए भी। और पापा आ जाएंगे तो मैं आप सबको अपने पापा भी दिखाऊंगी। और जिसको मेरा घर देखना है वो प्लीज़ बता देना। मैं अपने यहाँ पड़ोस में शादी है, और मतलब मुझे लग रहा है कि खिचड़ी की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब डीजे वीजे आया है। तो अगर मैं बाहर गई तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि यहाँ की शादियाँ कैसी होती है। वैसे तो हर जगह की शादी एक जैसी होती है, लेकिन अपने गांव की बात कुछ और ही रहती है। जब अपने गांव में जो जिनको हमने बहुत करीब बहुत दिन पहले देखा हो और वो दिखे हमें, तो कितना अच्छा लगता है, आप लोगों को पता ही होगा। और ख़ासकर लड़कियों के लिए तो आपको पता है लड़कियाँ जल्दी जल्दी तो आती ही नहीं है, और पता नहीं कब आ गई कब आएंगी, फिर कुछ पता नहीं। और बाकी भाभी मेरी अपने घर गई हुई है, क्योंकि उनका लड़की हुई है उनको ऑपरेशन से, और उनके साथ भी बहुत बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। उनके 3 ऑपरेशन एक साथ हुए हैं। अब मुझे आप सब पूछोगे 3 ऑपरेशन कैसे, क्योंकि जब उनके फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था तो उनके जो मतलब जैसे ऑपरेशन किया था तो पता नहीं उन्होंने सफाई ठीक से नहीं की, क्या किया, उनको इन्फेक्शन बन गया। और फिर दोबारे उनके टाँके काटे हैं, फिर दोबारे से मतलब टाँके भरे गए हैं। और फिर उनके तीसरी बार उनके जो 2 टाँके थे वो मतलब खुल गए थे, तो उसमें भी मतलब शायद थोड़ी ब्लीडिंग आ गई थी, तो वो फिर से दोबारा भरे गए थे। तो एक साथ 3 ऑपरेशन हुए थे, इसलिए वो अपने घर गई हुई है रेस्ट के लिए, क्योंकि आपको पता है ससुराल में रेस्ट नहीं मिलता है किसी भी लड़की को, कोई लड़की हो चाहे बहू हो। तो
वो अपने घर गई हुई हैं। और हालांकि मैंने जो भाई की बेटी है वो मैंने बस एक ही बार देखी है, बहुत मन है उसे देखने का। मैंने कहा भी है कि आप बस 2 दिन के लिए आ जाओ मेरे लिए, क्योंकि मैं अब आ गई हूँ, फिर पता नहीं कब आऊँगी। तो मैंने कहा है आप आ जाओ, तो कह रही है ठीक है दीदी मैं आपके लिए 2-3 दिन के लिए आप रुको, मैं फिर आ जाती हूँ। पता नहीं अब कह तो रही हैं आएंगे या नहीं आएंगे, जैसे ही आएंगे तो मैं आपको फिर से ज़रूर दिखाऊंगी। और उसे खिलाने का, उसे गोद में लेने का इतना मन है, क्योंकि हमारे एक ही भाई है और आपको पता है जिसके एक भाई होता है तो उसके बच्चों को खिलाने का बहनों का कितना मन होता है। और भाई तो बस पूछो मत, बहनों की जान होती है। हालांकि चाहे कितनी भी लड़ाई हो, झगड़े हो, चाहे कुछ भी हो, वो तो जब कुंवारे रहते हैं तब भी होती हैं। शादी के बाद भी बहन भाइयों की नोक-झोंक तो चलती रहती है, पर भाई से प्यार तो कम कभी नहीं होता है, आपको भी पता है। बस आज और भाई से भी नहीं मिली हूँ मैं, भाई अब शाम को आएगा तब मिलूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी। वैसे मैं, भाई मेरे से बड़ा है, मैं उससे कम बात करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई थोड़ा जो बड़े होते हैं उनसे छोटी बहनें थोड़ी हिचकती हैं, तो मैं कम बात करती हूँ। लेकिन जो मेरे से बड़ी वाली सिस्टर है वो भाई से खूब हंसी मजाक कर लेती है, लेकिन मैं इतना नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मली बात करती हूँ, क्योंकि भाई का मूड थोड़ा ऐसे ही रहता है डेंजर वाला। तो जब वो आ जाएगा मैं आपको फिर मिलाती हूँ। वैसे भाई कई दिन से हॉस्पिटल में ही है, तो वो थका हुआ है बहुत ज़्यादा, पता नहीं सोता भी है नहीं सोता है। मेरा भाई एक ऐसा है, वो कई दिन नहीं सोता है, ना दिन में सोए ना रात को सोए, चाहे उसको 3 दिन तक तुम लगातार ही जगा लो वो जग जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं, क्योंकि वही सुबह को उठना है तो शाम को तो सोना ही पड़ेगा, वो सुबह को नहीं तो उठा नहीं जाएगा। और पहले मेरे से इतनी बातें नहीं होती थी, लेकिन आप सबके सपोर्ट से अब मैं आपसे इतनी बातें कर लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी दिल की बातें आपसे शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि कहते हैं ना कि 1% ऐसा होना चाहिए कि जिससे आप अपने मन की सारी बातें शेयर कर सको, तो मेरे पास कोई और नहीं था। तो अब आप लोग हो तो मैं आप लोगों से सब दिल की बातें शेयर कर लेती हूँ। बट अब मुझे बहुत से लोग कहेंगे कि तू तो अपने घर आने पे इतनी खुश थी, वो थी। माँ के सामने तो लड़की को चाहे कितना भी दर्द हो, माँ के सामने तो बेटी हमेशा ही मुस्कुराती रहेगी। आप लोगों को पता है, आप लोगों की भी मम्मी पापा होंगे, आपकी भी सिस्टर होंगी, वो कितने भी दर्द में हो लेकिन अपने माँ के सामने तो वो मुस्कुराती हुई ही आएगी। मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी भी यूँ देख लो कि 3-4 दिन से अकेली थी, तो वो भी मतलब ऐसे ही थी, ना बाहर जा रही थी ना कुछ, लेकिन बेटी के सामने वो भी मुस्कुरा रही थी। मतलब माँ बेटी का रिश्ता एक ऐसा होता है कि एक दूसरे के लिए ना तो सामने मुस्कुराते रहेंगे, चाहे दर्द भले ही कितना हो रहा हो। मुझे पता है पापा एडमिट थे तो मम्मी को कितना वो हो रहा होगा, आप सब लोग समझ सकते हो। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ तो आप लोग समझ ही सकते हो कि जिसके हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट हो तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। और मेरे मम्मी पापा भी मतलब आपस में झगड़ते रहते हैं और इनकी नोक-झोंक चलती रहती है। और जैसे ही जब अब पापा की तबीयत थोड़ी ठीक हुई है तो मैंने मम्मी को समझाया भी है, लेकिन वही वाली बात है ना, माँ बेटी के सामने कभी अपना दर्द नहीं दिखाएगी। और मैं अब आपसे जब मेरे पापा आ जाएंगे मैं आपसे तब मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी भतीजी। ये है मेरी बड़ी भतीजी, हाय गाइस, और ये है मेरी छोटी भतीजी हेलो। जो कि अपने डांस की वीडियो बनाती है। किस आईडी से? सिया त्यागी 91। यहाँ मम्मी पैर दबा रही थी पापा के, और पापा को बेड पे और खाट पे लेटने के लिए। पता नहीं पापा को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए पापा नीचे गद्दा गिर के लेटते हैं।